हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन की सीरीज़ में आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक नया प्रीपोजिशन लेकर। और वो प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू, और दूसरा प्रीपोजिशन होता है अक्रॉस। थ्रू और अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज कब और कैसे करना है आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थ्रू जो प्रीपोजिशन होता है इसका यूज होता है गो वाया समथिंग के लिए, गो वाया समथिंग के लिए। और जो अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज होता है ये होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इससे क्या मतलब है इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज़ इसके इस पार है और ये इससे चलकर, इससे होते हुए इसके इस पार जाती है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को क्रॉस करता है, पार करता है ऐसे चलकर, तो इस केस में दो प्रीपोजिशन का यूज होता है। इस केस में दो प्रीपोजिशन का यूज होता है। पहला प्रीपोजिशन है अक्रॉस और दूसरा प्रीपोजिशन है थ्रू। इस केस में आप दो प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, अक्रॉस का और थ्रू का। आज हमको सीखना है कि कब हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, कब थ्रू का यूज़ करेंगे। अगर ये जो मीडियम है जिससे होकर कोई चीज़ इस पार से उस पार गई है, अगर ये मीडियम 2D होगा, 2D है तो आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे। अगर ये मीडियम 3D है तो आप थ्रू का यूज़ करेंगे। अब 2D और 3D क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ऐसी चीज़ जिसमें लेंथ हो, लंबाई हो और प्लस चौड़ाई हो, विड्थ हो, वो 2D होती है। लेकिन जिसमें लेंथ, विड्थ, चौड़ाई यानी चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई हो, वो 3D होती है। यानी जिसमें लेंथ और विड्थ हो वो 2D होती है, जिसमें लेंथ, विड्थ और इसके साथ साथ हाइट या डेप्थ हो वो होती है 3D। अगर कोई चीज़ 2D है तो अक्रॉस का यूज़ और 3D है तो थ्रू का यूज़ करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे क्रॉस्ड, दे पास्ड द वास्ट फील्ड। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दे पास्ट द डेंस फॉरेस्ट। और ऑप्शन आपका है थ्रू और अक्रॉस। आप देखेंगे जो फील्ड होता है, फील्ड 2D होता है। फील्ड में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, कोई हाइट नहीं होती। फील्ड 2D होता है। अगर 2D है तो आप यूज़ करेंगे अक्रॉस का। और यहाँ लिखा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में लेंथ और विड्थ के साथ साथ हाइट भी होती है। फॉरेस्ट में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई होती है, यानी ये 3D होता है। अगर 3D होता है तो इसके साथ हमको यूज़ करना पड़ेगा थ्रू। यहाँ इसकी मीनिंग होगी कि वो फील्ड है जिस चीज़ से होकर कोई व्यक्ति गुजरा है, ये दे जो गुजरे हैं वो फील्ड था। फील्ड 2D होता है तो हमने यूज़ कर दिया क्रॉस। अब जब ये अगर फॉरेस्ट था जिससे होकर गुजरे, ये फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट 3D होता है तो हमने यूज़ कर दिया थ्रू का यूज़। इसका ये पहला यूज़ था। थ्रू और अक्रॉस का ये पहला यूज़ था। थ्रू और अक्रॉस का एक यूज़ और होता है। थ्रू अक्रॉस का जो दूसरा यूज़ होता है वो इस सेंस में होता है, अगर कोई चीज़ किसी के ऑन द अदर साइड के सेंस में। अगर कभी हमें ये बताना हो ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड, तो इसको बताने के लिए हम हमेशा प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज़ करते हैं। ऑन द अदर साइड बताने के लिए प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज़ होता है। ऑन द अदर साइड से क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ इसके इस पार है और हमें ये बताना है कि कोई चीज़ है जो इस ऑब्जेक्ट के उस पार है, यानी दूसरे साइड में है। तो ऑन द अदर साइड बताने के लिए भी हम हमेशा अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें ये बताना है कि वो दूसरे एंड पर है तो ये बताने के लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। इसका एक यूज़ और हम करते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है और कोई दूसरी चीज़ इसके इस पार से इस पार तक फैली हुई है,
इस एंड से इस एंड तक है, तो अगर कोई चीज़ इस एंड से इस एंड तक है तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने ओवरब्रिज देखा होगा, ओवरब्रिज जो होता है वो रोड के इस पार से इस पार तक होता है। तो अगर कोई चीज़ इस एंड से दूसरे एंड तक फैला है तो उसके लिए भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ अगर एक एंड से दूसरे एंड तक फैली है तो ये बताने के लिए भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। और अगर कभी ये बताना है कि कोई चीज़ दूसरे एंड पर है, ये बताने के लिए भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ओल्ड मैन लिव्स द रोड, यानी जो बूढ़ा आदमी है वो रोड के उस पार रहता है। तो अगर उस पार के सेंस में है, दूसरे एंड को बताना है, तो आप हमेशा अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा, देयर इज अ ओवर ब्रिज द रोड। तो आप सबको पता है जो ओवर ब्रिज होता है वो रोड के इस एंड से इस एंड तक फैला होता है। अगर कोई चीज़ एक एंड से दूसरे एंड तक है तो इस केस में भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। तो ये था थ्रू और अक्रॉस का यूज। थ्रू का यूज़ होता है गो वाया समथिंग के लिए, और वो जो समथिंग है जिससे होकर कोई चीज़ जा रही वो 3D होना चाहिए। अगर जिससे होकर कोई चीज़ इस पार से उस पार जा रही वो 2D होगा, तो आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे। अक्रॉस का जो दूसरा यूज़ होता है, सेकेंड यूज़ होता है, वो होता है ऑन द अदर साइड बताने के लिए। यानी अगर कोई चीज़ हमें ये बताना है कि दूसरे साइड पर है तो ये बताने के लिए क्रॉस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अक्रॉस का जो तीसरा यूज होता है वो ये होता है, अगर कोई चीज़ एक एंड से दूसरी एंड तक है, ये बताने के लिए भी अक्रॉस का यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थ्रू का एक यूज और है, थ्रू का एक यूज और है, अगर कभी हमें ये बताना हुआ कि कोई चीज़ किस मीन्स से, मीन्स बताने के लिए भी हम थ्रू का यूज करते हैं। हम मीन्स बताने के लिए कैसे हम प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हैं, इसको समझते। अब मीन्स बताने के लिए कैसे प्रीपोजिशन थ्रू का यूज़ करते हैं ये देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई गॉट द न्यूज़ माई फ्रेंड, और इसका ऑप्शन है थ्रू और बी ऑप्शन है अक्रॉस। अब आप देखेंगे तो यहाँ जो माई फ्रेंड है वो मीन्स है कि मुझे जो न्यूज़ मिली वो न्यूज़ मिली किस मीन्स से, किस माध्यम से मिली, तो न्यूज़ मुझे मिली मेरे फ्रेंड के द्वारा। तो जिस माध्यम से मुझे न्यूज़ मिली वो मेरा मीन्स हो गया। अगर ये मीन्स है, न्यूज़ गॉट करने का मीन्स क्या था, मीन्स था मेरा फ्रेंड। अगर फ्रेंड मीन्स है तो मीन्स बताने के लिए यानी माध्यम बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन अक्रॉस का नहीं थ्रू का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करेंगे। यानी ये था अक्रॉस और थ्रू का डिफरेंस जो हमने आज क्लियर कर लिया है। अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। आप सबके लिए मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, रेज ऑफ लाइट कैन नॉट पास अ मेटल शीट। अब ये मेटल शीट के साथ आप अक्रॉस लगाएंगे या थ्रू लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हर वो चीज़, हर वो ऑब्जेक्ट जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, हर वो ऑब्जेक्ट जिसको आप होल्ड कर सकते हैं यानी अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो 3D ही होता है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसको आप अपने हैंड से होल्ड कर सकते हैं वो 3D होता है। अगर आप मेटल शीट होती है, मेटल शीट को अपना होल्ड कर सकते हैं तो मेटल शीट भी 3D होती है। आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर थ्रू होगा या अक्रॉस होगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये दोनों प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।